जैन साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में हम पॉलिटी के मिक्स्ड जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, आप हमारी वीडियो के अंदर बने रहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉलिटी के। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। 30 क्वेश्चन कराएंगे हम पॉलिटी के, जो आपके सभी एग्जाम को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो वह किसे दी गई है? आप यदि आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने पॉलिटी जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है इनको डिस्कस करना है। आज हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से प्रश्न को समझिए और उसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसे ध्यान समझिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी कार्यालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? वह हमारा आर्टिकल 37। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखते जाइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये मत देखिए कि आपके सामने यह क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको यह क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, तो आप और मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो यह है हमारा अनुच्छेद 48A। ठीक है, आर्टिकल 48A से। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? तो वह देता आपका उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो वह होता है राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो यह थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी है? तो वह हमारी 550। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न को ध्यान से समझिए। यहाँ पे संसद का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो वह किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? वह संसद यानी पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, वह हुआ था हमारा 1952 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह हमारी केंद्र सरकार में निहित हैं। ठीक है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप यहाँ पे ध्यान मत देना। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसका आंसर आप दे पा रहे हैं उसका ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नेंस आर गिवन टू। तो वह दिए जाते हैं हमारे राज्य की सचती निधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है हमारा महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? वह आपका 6 माह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो यह है हमारा शेयर बाजार तथा वायदा बाजार। बाकी जो वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण है यह शामिल है, वन शामिल है, मजदूर संघ भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग यानी समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो वह है हमारा इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है हमारी राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो वह किया है हमारे के.एस. हेगड़े ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए हमारी 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी है? तो वह बनी है हमारे गोकलनाथ केस में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है? तो वह है हमारी भारत और अमेरिका दोनों में। ठीक है, न्यायिक जो पुनर्विलोकन प्रचलित है वह है भारत और अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? वह की गई थी हमारा एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो यह की थी हमारी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो जो संविधान का प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार हमारा भारत क्या है? वह हमारा राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर यूनियन ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय भारतीय संविधान है वह हमारा एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो वह है हमारा सूचना का अधिकार, राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बता दें आपको कि देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, लिंग समानता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है हमें, लेकिन हमें सूचना का अधिकार ये नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो वह कहता है हमारा 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। ठीक है, टाइप ऑफ 6 फ्रीडम्स। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।